आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि सर्दियों में कोहरा क्यों बनता है। यूँ तो सर्दियों का मौसम बहुत खुशगवार होता है, लेकिन सभी के लिए नहीं। इन दिनों अक्सर देर रात और सुबह धरती के ऊपर धुएं जैसा एक आवरण छा जाता है। इसे कोहरा या फॉग कहते हैं। इसकी वजह से न केवल राहगीरों को बल्कि ट्रेन ड्राइवरों और एयरप्लेस के पायलटों को भी रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो कोहरा इतना घना होता है कि हमें ड्राइंग रूम से मकान का मेन गेट तक दिखाई नहीं देता। सर्दियों में ऐसा दृश्य देखकर यकीनन आपके मन में सवाल उठता होगा, आखिर यह कोहरा क्या चीज़ है और यह क्यों बनता है। आइए जानते हैं कि क्या होता है कोहरा। जब आर्द्र हवा ऊपर उठकर ठंडी होती है, तब जल वाष्प संघनित होकर जल की सूक्ष्म बूंदें बनाती है। कभी कभी अनुकूल परिस्थितियों में हवा बिना ऊपर उठे ही जल वाष्प की नन्ही बूंदों में बदल जाती है, तब इसे हम कोहरा कहते हैं। तकनीकी रूप से बूंदों के रूप में संघनित जल वाष्प के बादल को कोहरा कहा जाता है। यह वायुमंडल में जमीन की सतह से थोड़ा ही ऊपर रहता है। किसी घने कोहरे की दृश्यता 1 किलोमीटर से भी कम हो जाती है। इससे अधिक दूरी की चीज आपको धुंधली दिखाई पड़ने लगती है। आइए जानते हैं कि कैसे बनता है कोहरा। कोहरा एक तरह का जल वाष्प है। हवा एक निश्चित मात्रा में जल वाष्प या पानी को पकड़ सकती है। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी हवा में भरता है, हवा और अधिक नम हो जाती है, और जब जल वाष्प पूरी तरह से हवा को सैचुरेटेड करने लगता है तो पानी की बूंदें कंडेंस्ड होने लगती है। तो तरल की ये बूंदें हवा में निलंबित हो जाती है और एक मोटी धुंध के रूप में दिखाई देती है, जिसे कोहरे के रूप में जाना जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होने पर हवा में जल वाष्प की मात्रा स्थिर हो जाती है। इससे अतिरिक्त जल वाष्प के शामिल होने से या तापमान के कम होने से संघनन शुरू हो जाता है। जल वाष्प से संघनित छोटी पानी की बूंदें वायुमंडल में कोहरे के रूप में फैल जाती है। हवा का तापमान और ओस बूंद के बीच का अंतर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर कोहरा बनता है। जब कोहरे का धुएं के साथ मिश्रण होता है तो उसे धुंध या स्मॉग कहते हैं। धुंध भी एक प्रकार का कोहरा ही होता है, बस दृश्यता का अंतर होता है। यदि दृश्यता का सीमा 1 किलोमीटर या इससे कम हो तो उसे कुहासा, धुंध या स्मॉग कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज़्यादा घना हो जाता है, जिसे स्मॉग कहते हैं। स्मोक और फॉग से मिलकर बना शब्द है। इसमें खतरनाक और जानलेवा गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन भारी मात्रा में पाई जाती है। क्या कोहरे को कम किया जा सकता है? आइए देखते हैं। बड़े शहरों में कोहरा गांव और कस्बों में दिखने वाले कोहरे की परत की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। कारण यह है कि बड़े शहरों में हवा में धूल और धुएं के कण अधिक होते हैं, जो कोहरे में उपस्थित पानी के कणों के साथ मिलकर इसे गहरा बना देते हैं। कोहरे के स्थान पर यदि सिल्वर आयोडाइड या कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करें तो कोहरे में मौजूद पानी बूंद के रूप में जमीन पर गिर जाता है और कोहरे छट सकता है। दिल्ली, उत्तरी हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार देश के सबसे कोहरा प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में प्रदूषण, भूप्रयोग तरीके और कोहरों की आवृत्ति में सीधा और स्पष्ट संबंध दिखाई देता है। दिल्ली जैसे शहरी परिवेश में हवा के अंदर भारी मात्रा में प्रदूषक तत्व संघनन के बाद जल वाष्प को कोहरा निर्माण करने के लिए प्रचुर मात्रा में मुहैया कराते हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेतों की सिंचाई कोहरों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा नमी उपलब्ध कराती है। भौगोलिक और मौसमी दशाओं के अलावा इलाकों के भारी प्रदूषण
कोहरे और धुंध के लिए सहायक साबित होता है। स्मॉग से खांसी, सांस लेने में तकलीफ, आँखों में जलन, दिल की बीमारी होने का खतरा, त्वचा संबंधी बीमारी होना, बालों का झड़ना, नाक, कान, गला और फेफड़ों में इन्फेक्शन होना, ब्लड प्रेशर के रोगियों को ब्रेन स्ट्रोक की समस्या का बढ़ना, दमा के रोगियों को अटैक का खतरा बढ़ना, बहुत सारी समस्याएं होती है। यदि स्मॉग बहुत ज़्यादा है तो ज़रूरत होने पर ही घर से बाहर निकले। यदि हृदय और फेफड़ों संबंधी रोग हो तो स्मॉग के कंडीशन पर भारी कार्य करने से बचे, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करें। कोहरा रेगिस्तानी इलाकों में पशु पक्षियों और वनस्पति के लिए जीवनदाता बनकर आता है। कैलिफोर्निया, कैनरी आइलैंड, केप वर्ड आइलैंड, नामीज डेजर्ट, पेरू और चिली दुनिया के कुछ ऐसे स्थानों में है जहां वर्ष भर सूखा पड़ा रहता है। कोहरे के कारण इन स्थानों पे हवा में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। इस पानी के कारण रेगिस्तानी पशु पक्षी और पेड़ पौधे मज़े से जीवित रहते हैं। इन क्षेत्रों में निवासियों ने ऐसे तकनीकें विकसित की है जिनसे कोहरे से पानी एकत्र किया जा सकता है। कोहरे की वजह से कई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है और लोगों की जान जाती रहती है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपनी कार में फॉग लाइट जरूर लगवाएं। कई लोग इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फॉग लाइट का फ़ायदा यह होता है कि इससे आपकी गाड़ी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। गाड़ी हमेशा नियंत्रित गति से चलाएं ताकि मौका पड़ने पर आप उसे आसानी से रोक सके। अगर आप रोज़ एक ही रास्ते में निकलते हैं तो उन रास्तों में जहां कम विजिबिलिटी रहती है उसकी पहचान कर ले। नदी और तालाब के आसपास गाड़ी की गति बिल्कुल धीमी कर ले और अपने ही लेन पर चले। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।